हेलो गाइस, मैं हूं अविराज और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोमेटेड एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि मेरा ये एमआईएस रिपोर्ट वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने फाइनेंशियल ईयर रखा है 24-25, 25-26 एंड 26-27। जैसे कि यहाँ पे जो सेल्स रो डाटा है यहाँ पे सिर्फ 25-26 है और सिर्फ मैंने 3 महीना रखा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे इस 3 महीना का ही रिपोर्ट आएगा। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल ईयर अगर मैंने चेंज कर दिया, जैसे 26-27 रख दिया, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ ज़ीरो आ रहा है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव नेम है वो भी ब्लैंक आ जाएगा और बाकी यहाँ पे जो ब्रांड है या फिर उसका सेगमेंट है उस सब में ज़ीरो आएगा। ठीक है, और फिर जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 25-26 रख देता हूँ। रखने के बाद ये है डेट। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ मंथ रखा है उसके ईयर के साथ। तो जो मैं जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने रखा हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने रखा हूँ। 3 में से जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा और डेट, अगर ये सब डेट है 1, 2, 3 ये सब डेट है, अगर जो भी डेट मैं सिलेक्ट करूँगा उस डेट के हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट आएगा। ये सब रिटेल्स का रिपोर्ट है और ये सब होलसेल का है। ऐसे मैं कैटेगराइज करके रखा हूँ जिसके केस में आपको सबका सेल का रिपोर्ट दिखाएगा। ये सेल्स रिपोर्ट है, तो इस देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने एक शीट बनाया है जहाँ पे मैंने टारगेट रखा हूँ कि सेल्स और कलेक्शन उसका टारगेट क्या है, कौन सा महीना में, उस महीना का नाम दिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 सब का पार्टी सेल्स एग्जीक्यूटिव वाइज या फिर जैसे होलसेल को मैंने सिर्फ होलसेल रखा, इनके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे टारगेट रखा हूँ। ठीक है, ये एक शीट हो गया। दूसरा शीट यहाँ पे है जो रो डाटा होगा। जैसे कि अगर टेली से अगर आप काम करते हैं तो सेल रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, आइटम नेम भी होगा, तो मैंने इसको हाइड करके रखा है। तो ये वैल्यू के साथ सब कुछ आपको टेली में मिल जाएंगे। उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसको पेस्ट यहाँ पे इसी तरह पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। फिर ये फाइनेंशियल ईयर इसको बनाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे, फिर मंथ भी बना देंगे और उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पे रिपोर्ट आएगा। पहले हम सेल्स रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर दिखेंगे। फाइनेंशियल ईयर का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले उसको बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको पहले डिलीट कर दिया। फिर मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला करेंगे इक्वल टू राइट ब्रैकेट ऑन ईयर। फिर ईयर में हम क्या लेंगे, ये जो मंथ डाटा है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ऑन मंथ देंगे। मंथ को भी हम इसी सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये क्वार्टरली लेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट ऑफ कीजिए। फिर -1, लास्ट डिजिट से एक कम करेगा वो। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एम्परसेंड देंगे। ये हो गया, यहाँ तक हो गया फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट जो ईयर का नंबर है वो देगा। अभी देंगे सेकेंड वाला। फिर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, एम्परसेंड देके ज्वाइन करेंगे, डबल कोटेशन, फिर बीच में हम माइनस रख देते हैं, तो 2 ईयर के बीच में एक माइनस साइन रहेगा। ठीक है, फिर डबल कोटेशन क्लोज, फिर एम्परसेंड, फिर सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट, फिर ईयर, फिर ये D5 है, D5 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ब्रैकेट ऑन मंथ में भी D5 ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ब्रैकेट क्लोज, कोमा, ये सेकेंड वाला में से लास्ट 2 डिजिट लेगा, तो इसका 2 देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर एंटर मारिए। तो ये आ गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसको मैं कॉपी किया करके नीचे तक जहाँ तक डाटा है सब में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए सब में 25-26 है। फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ दिखाते हैं, अगर ये अक्टूबर 2026 रहेगा तो ये देखिए 26-27 आ गया, इसका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। तो सेम तो ऐसे हम फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं।
ये हो गया अपना फाइनेंशियल ईयर। अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लास्ट में देखिए मैंने यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव नेम और यूनिट टाइप लिखा है। यूनिट टाइप मतलब क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे होलसेल लिखा, प्रोजेक्ट, डायरेक्ट और रिटेल लिखा, ये यहाँ पे है यूनिट टाइप में। मैं जैसे कि यहाँ पे आपको फिल्टर लगा के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए होलसेल, रिटेल ये सब रखा हो, ये है यूनिट टाइप, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे सबका नाम ऑटोमेटिक आएगा। जैसे कि ये 25-26 है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे जो मैंने फाइनेंशियल ईयर रखा हूँ इसमें सिर्फ 25-26 है, 26-27 या फिर 24-25 नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 25-26 है, उसी के अगेंस्ट में ये सब आएगा। और अगर यहाँ पे मैंने 26-27 रख दिया, कहीं पे भी 26-27 होगा, और तब अगर हम यहाँ पे 26-27 सिलेक्ट करेंगे तब भी यहाँ पे डाटा आएगा, ठीक है। तो उसको पहले हम डिलीट मार देते, फिर इसको करते कैसे, इसका फॉर्मूला ऐसे है, इक्वल टू यूनिक। यूनिक का फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं अगर कुछ डाटा रिपीटेड आ रहा है तो उसको एक ही टाइम लेगा, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को एक बार लेगा। तो यूनिक, फिर फिल्टर करेंगे, फिर यहाँ पे हम सेल्स रो डाटा में जाएंगे, जाके यहाँ पे देखिए सेल्स एग्जीक्यूटिव नेम है, तो इन सबको सिलेक्ट करेंगे, एकदम नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ और भी इनपुट देंगे तब वो नीचे से अपने आप ले लेगा, ठीक है। लेने के बाद इसको फ्रीज करेंगे, F4 से फ्रीज करके कोमा देंगे, देने के बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसमें हम ये यूनिट टाइप लेंगे, यूनिट टाइप को भी सब पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर फ्रीज करेंगे, इक्वल टू देंगे। ये यूनिट टाइप कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेंज ले लिया, तो मुझे सिर्फ बी का 9 में ही, मतलब ये मैंने मार्च किया है तो यहाँ से 9 से लेकर 20 तक ले रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे लेना है क्योंकि इसका डाटा सिर्फ B9 में है, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर स्टार्ट देंगे, फिर से ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ से हम फाइनेंशियल ईयर लेंगे, वो किधर है, सबसे पहले है यहाँ पे है A नंबर में, तो यहाँ से लेके पूरा शीट में हम सिलेक्ट करके फ्रीज करेंगे, करने के बाद इक्वल टू देंगे, देने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर इस C3 में है, ठीक है। तो इसको भी फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कोमा देके डबल कोटेशन 2 बार यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे डाटा नहीं मिला तो ब्लैंक रहेगा, नहीं तो वो NA आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज एक बार यूनिक का और एक बार फिल्टर का, फिर ब्रैकेट, फिर एंटर, ठीक है। ये देखिए आपका आ गया, मतलब यहाँ पे जैसे कि ये 25-26 है और ये सब डाटा यहाँ पे जितना भी डाटा है सब 25-26 का है। तो ये यूनिट टाइप भी 25-26 का है और सेल्स एग्जीक्यूटिव भी 25-26 के अंदर ही है, तो यहाँ पे ये सब नाम आया। लेकिन अगर मैं ये होलसेल का किसी भी पार्टी में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होलसेल इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, होलसेल सिलेक्ट करके कोई भी एक जगह पे अगर यहाँ पे जैसे कि अक्टूबर 2027 अगर किया तो ये देखिए 27-28 आ गया, ठीक है। इसको अक्टूबर 26 करते हैं, अक्टूबर 2026 करते हैं, तो ये 26-27 आ गया। तो उस टाइम अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 26-27 में, तो देखिए सिर्फ एक ही नाम आएगा, क्योंकि इस एक नाम में ही मैंने चेंज किया। ये इसका सेल्स एग्जीक्यूटिव है आदित्य चौधरी, ठीक है, तो सिर्फ एक ही नाम आया है। तो ऐसे हम ऑटोमेटिक नाम को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 26-27 को हटा देते हैं, फिर सब इसको अगर नीचे में भी करना है तो इसको कॉपी करिए, यहाँ पे इसको कॉपी करिए करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे चेंज करना क्या है, देखिए F2 मारिए, ठीक है, देखिए सेम ही है। फिर इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, देखिए F2 मारिए तो समझ में आए, मतलब इसके साथ आपका कनेक्शन रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सेम, अब पूरा शीट में इसको पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका है ये आपका सेल्स टारगेट, ठीक है, ये जगह है सेल्स टारगेट के लिए, जो टारगेट दिया है उन सब का भरना है। तो सेल्स टारगेट कैसे करेंगे, इसको मैं पहले डिलीट मार देता हूँ। तो यहाँ पे हम सेल्स टारगेट लाएंगे। एक चीज़ नोट कीजिएगा
कि यहाँ पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे मैंने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंडर में होलसेल दिया है, होलसेल में कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पे होलसेल में स्पेस है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ऑन, टारगेट में जाएंगे, सेल्स टारगेट पूरा ले लेंगे, फिर फ्रीज करेंगे F4 से कोमा दे के, सेल्स एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, इसको भी पूरा सिलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे। होलसेल में स्पेस नहीं था तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट देके होलसेल टाइप कर लूँगा, डबल कोटेशन के अंदर होलसेल टाइप कर लूँगा, फिर ब्रेक डबल कोटेशन क्लोज करूँगा, फिर कोमा देके ये कौन सा मंथ का है उस मंथ का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो मंथ अपने आप सिलेक्ट करेगा, फिर इसमें जाके इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R8 to U8 ले लिया, तो मुझे सिर्फ R8 चाहिए क्योंकि यहाँ पे मार्ज किया हुआ है और इस यहाँ पे मतलब इस लाइन पे ये वाला डाटा पुट है। तो इसको ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर मारेंगे। तो देखिए ये होलसेल के अगेंस्ट में 225 ले लिया, कौन सा महीना, दिसंबर 25। अगर मैं यहाँ पे अगर चेंज कर देता हूँ, अगर नवंबर रखता हूँ तो देखिए चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, ये हो गया आपका टारगेट को बनाना। फिर आपको ऐसे कैलेंडर जैसा बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर जैसा बनाया जैसे जहाँ पे हर मंथ मतलब कहीं भी कोई भी मंथ का आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मंथ यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट करना है, मतलब 1 2 3 4 जो भी होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया तो थोड़ा चेंजेस हुआ है क्योंकि वो डाटा यहाँ से लिया है, इस जगह से डाटा ले लिया है, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको ये मंथ और टेबल बनाएंगे, मंथ का कैलेंडर बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे चेक बॉक्स बनाया, ठीक है। आपको मैंने एक एग्जांपल देके बताता हूँ, तो आप उसको देख के बनाएंगे। चेक बॉक्स आपको डेवलपर में मिल जाएंगे, डेवलपर को आपको ऑन करना है। अगर आपके एक्सेल में अगर डेवलपर नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन कीजिए, ठीक है। तो ऐसे एक डिस्प्ले आएगा, आपको यहाँ पे ये जो डेवलपर है इसको क्लिक करके ओके करना है, ठीक है, चेक रखना है, ठीक है। फिर डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिल जाएंगे। तो आपको एक चेक बॉक्स ऐसे बनाना है, ठीक है। इसका नाम दे देना है, इसका नाम दे देना है, राइट क्लिक कीजिए, इसमें मैंने डेट 1 लिखा है तो 01 लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते तो देखने में इजी रहेगा, ठीक है। तो ये 01 है, इसको राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल में सिलेक्ट कीजिए, करने के बाद यहाँ पे चेक रखना है। फिर कोई भी सेल के साथ आपको लिंक करना है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये फॉर एग्जांपल ये x है और x का ये वाला पोर्शन क्या है 6 है, तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, x 6 दे दिया, ठीक है। फिर ओके, मतलब ये देखिए चेक्ड रहेगा तो ये ट्रू रहेगा, मतलब ये अनचेक्ड है तो फॉल्स है, चेक्ड है तो ट्रू है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे अप टू 31 मतलब जो भी मंथ का होगा लास्ट डेट 31 होगा सबसे हाईएस्ट, तो इतना आपको चेक बॉक्स बना देना है, ठीक है। और बना के आपको ऐसे फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है और उस सेल को किसी भी सेल उस चेक बॉक्स को किसी भी सेल के साथ लिंक करना है, फिर ओके दे देना है। तो मैंने ये ऑलरेडी करके रखा है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे राइट साइड में मैंने डेट बनाया है जो बाद में मैं हाइड कर दूंगा इन सबको। मतलब ये मतलब जो भी मैं चेक कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 3 और 6, मतलब 1 2 3 और 6 तारीख 6, यहाँ पे देखिए इन सब में डेट के साथ ईयर भी लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सब में देखिए 1900 लिखा हुआ है जो कि अनचेक्ड है, इसीलिए। तो जो भी चेक्ड रहेगा और यहाँ से आपको मंथ मिलेगा, उस मंथ के साथ मैंने यहाँ पे डेट के साथ मैंने यहाँ पे लिंक किया है, ठीक है, इस डेट को। तो उसको कैसे करेंगे मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे जो भी चेक करूँगा तो वो डेट में कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं पहले यहाँ पे मैंने 1 तारीख बनाया तो इसको मैं पहले डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, इक्वल टू करना है, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ऑन, मेरा जैसे कि एक चीज़ दिखाता हूँ,
ये है Z21, ठीक है, ये वाला देखिए Z21। और Z21 के लिए मैंने यहाँ पे एक चेक बॉक्स बनाया था। इस चेक बॉक्स को मैंने हर टाइम इसको क्लिक करके रखा है। ये देखिए आपको Z21 है, तो ये वाला है Z21, और इसको मैं हमेशा इसको ओके रखूँगा, ठीक है, जो कि ट्रू रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसके साथ लिंक करके मैंने डेट बनाया है। तो उसको कैसे करेंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ऑन, ये Z21 ये अगर चेक्ड है, इफ़ इसको सिलेक्ट किया इसका मतलब है ये चेक्ड है। अगर ये चेक्ड है तो हम टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। टेक्स्ट में डेट लिखेंगे, डेट में क्या रहेगा यार, फिर यार में क्या करेंगे हम, ये जो मैंने जो मंथ दिया है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, R8। तो इसको फ्रीज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, कोमा देके मंथ, पहले ईयर फिर मंथ में भी इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर फ्रीज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्टार डे में भी हम R8 को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा, और ये Z21 को फिर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर इसको भी फ्रीज कर देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसको डेट फॉर्मेट में कैसे लाएं, डबल कोटेशन DMYYYY, ठीक है। तो डेट मंथ और ईयर में कन्वर्ट हो गया, फिर डबल कोटेशन, फिर यहाँ पे देखिए कितना ब्रैकेट यूज़ किया मैंने, ये ईयर, ये इफ़ का एक और ये डेट का एक, ठीक है। तो दो डबल कोटेशन क्लोज किया, फिर एंटर मारा, ठीक है। ये देखिए ये डेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ मेरा लिंक है, नवंबर है, तो ये नवंबर आ चुका है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ कोई भी दूसरा महीना में, जैसे कि जनवरी 2026, तो ये देखिए 1 जनवरी 2026 आ गया, ठीक है। ये अगर इसको हर समय चेक रखना है, ठीक है। फिर मैंने किया, ये 2 तरीके से बनाया, इसको लिंक करके, जैसे देखिए E1, मतलब E1 क्या है, ये 2 तारीख जो है, ये जो 2 नंबर चेक बॉक्स है, इसको मैंने लिंक किया था E1 के साथ, ठीक है, ये E1 के साथ किया था। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, इफ़ E1, मतलब अगर E1 चेक्ड है तो ये Z23 ये जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद +1 दे दिया, मतलब अगर ये चेक्ड है तो ये +1, मतलब ये 1 तारीख प्लस हो जाएगा, तो 2 हो गया। फिर ये 3 तारीख के लिए क्या किया मैंने, इफ़, इसका देखिए इफ़ F1 लिखा हुआ है, ठीक है। F1 मतलब क्या है, ये 3 तारीख का जो ये 3 जो चेक बॉक्स है, इसको मैंने लिंक किया F1 के साथ। ये देखिए F1 है, तो अगर इफ़ ये F1 है, अगर F1 मतलब ये अगर चेक्ड है, तो ये Z23 है, ये मैंने Z23 है, इसको क्या किया, +2 कर दिया, मतलब 2 दिन, ये 1 तारीख है, +2 इक्वल टू 3 डेज हो गया। तो ये 3 तारीख ऐसे करके मैंने ये अप टू 31 30 दिन तक का बना दिया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, ये सब इन सब के साथ ये डेट लिंक्ड है। फिर अभी आते हैं हम, जो आपका ब्रांड, कोई भी ब्रांड के लिए वैल्यू कैसे लाना है, ठीक है। तो अभी मैं ये जो भी ब्रांड है, जो सेगमेंट, ये तो सेगमेंट है, ये सब सेगमेंट है, उन सेगमेंट के अगेंस्ट में हमको कितना सेल हुआ है उसका वैल्यू लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे रो डाटा है, ये सब सेगमेंट है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब वही सेगमेंट है। तो इन सेगमेंट के अगेंस्ट में क्या वैल्यू है, मतलब कौन सा डेट में जब भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जब भी सिलेक्ट करेंगे वो डाटा यहाँ पे आपको फेच करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक मतलब पहले आपको यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला 1 में मार दिया तो बाकी सबका सेम ही है, कॉपी पेस्ट करने से हो जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू इफ़, जैसे कि यहाँ पे जो 1 तारीख है, ठीक है, ये किसके साथ लिंक है, F4, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने F4 के साथ लिंक किया था। तो सबसे पहले हम 1 तारीख का करेंगे, इक्वल टू इफ़ F4, अगर F4 चेक्ड है तो सबमिट्स ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले हम
सेल्स रो में जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू लेंगे, ठीक है, सेल्स वैल्यू लेंगे, वैल्यू लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, सॉरी फ्रीज, F4 से फ्रीज मारेंगे, फिर कोमा देंगे, कोमा देने के बाद यहाँ पे मंथ लेंगे, ठीक है, मंथ को पूरा लेंगे, फ्रीज करेंगे F4 से, फिर कोमा देंगे, कोमा देने के बाद यहाँ पे हम मंथ इस जगह पे मेंशन करें, ठीक है, R8, ठीक है, यहाँ पे 2 डेट आ गया तो मतलब रेंज आ गया, रेंज हटा देंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे, फ्रीज कर दिए, फिर कोमा देंगे, फिर सेल्स रो डाटा में फिर से जाएंगे, सेल्स रो में जाने के बाद हम ये सेल्स एग्जीक्यूटिव लेंगे, ठीक है, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करेंगे, पूरा एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करके F4 मारेंगे, F4 मार के ये सेल्स एग्जीक्यूटिव कहाँ मिलेंगे हमें, यहाँ पे मिलेंगे, देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ये, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम फ्रीज नहीं मारेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर से हम सेल्स रो में जाएंगे, वहाँ पे हम सेगमेंट लेंगे, सेगमेंट पूरा लेंगे, फिर फ्रीज करेंगे F4 से, फिर कोमा, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ पे सेगमेंट मेरा क्या है, ये एस्केप है, इसको लेके इस यहाँ पे भी हम फ्रीज करेंगे, ताकि नेक्स्ट जब इस फॉर्मूला को हम नीचे लाएंगे तब इधर ही लॉक्ड हो, ठीक है, फिर कोमा देंगे, फिर हम सेल्स रो में जाएंगे, यहाँ से हम डेट लेंगे, ठीक है, ये रहा डेट, डेट को पूरा लेंगे, फ्रीज करेंगे, कोमा देंगे, फिर ये हम 1 तारीख का कर रहे हैं, मतलब ये F4 है 1 तारीख, तो यहाँ पे हम 1 तारीख ये है, इसको सिलेक्ट करेंगे, करके फ्रीज लॉक करेंगे, फिर ब्रैकेट, कितना ब्रैकेट ऑफ करना है, यहाँ पे देखिए एक सामिस का है और एक इफ़ का है, ठीक है, तो 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर मारेंगे, तो ये आ गया 1 तारीख का, मतलब सिर्फ इसके अगेंस्ट में ये आएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, हमें 2 तारीख कर रहे हैं, तो 2 तारीख का किसके साथ हम लिंक किए हैं, इसको देखिए E1 है, तो हम ये 2 तारीख को भी लिंक करेंगे इस फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला को ये इफ़ तक कॉपी कर लेंगे, करने के बाद यहाँ पे एक प्लस लिख देते हैं, ठीक है, एक मतलब इसको ज्वाइन करेंगे 2 तारीख के साथ इसी फॉर्मूला में। तो 2 तारीख के लिए यहाँ पे Ctrl+V मारिए, जो मैंने कॉपी किया था, और इस 2 तारीख का किस सेल के साथ चेक था, वो है E1, ठीक है, वो है E1। अगर E1 चेक्ड है तो यहाँ पे देखिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे हम लास्ट में डेट चेंज किए थे, ठीक है, तो ये 2 तारीख का है, 2 तारीख इधर है, तो इसको 2 तारीख यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका नंबर क्या है, AA6 है, ठीक है, तो यहाँ पे AA6 के 7 के जगह में 6 लिखेंगे, फिर एंटर मारेंगे, ठीक है, ये 2 तारीख का हो गया, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा और कर देते हैं, तो फिर से हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर Ctrl+V मारिए, ठीक है, तो पेस्ट हो गया। यहाँ पे हम चेंज करेंगे इस जगह पे, इस जगह में क्या है, किसके साथ लिंक है, इसको देखिए, ये E1 के साथ लिंक है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला में लास्ट ये 3rd वाला है, ये 3रा नंबर है, तो 3रा नंबर में क्या है, F1 है, सॉरी, तो यहाँ पे हम F4 के जगह में F1 लिखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 तारीख कितना है, AA, ये हो गया 9 हो गया, ठीक है, तो AA 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है, बाकी सब सेम है, फिर एंटर मार दीजिए, ठीक है, ये 3 तारीख है, 3 दिन का चेक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको टोटल यहाँ पे प्लस लिखना है, ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। करने के बाद आपको ये जो लिंक सेल है, ये 4 नंबर सेल का जो भी लिंक होगा इसको यहाँ पे चेंज करना है, और ये 4 नंबर तारीख जिसमें है, जैसे कि ये नेक्स्ट 4 तारीख यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो AA यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, AA 10 आ जाएगा,
तो फिर एंटर मारना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको एक काम कीजिए, सबको चेक कर दीजिए, जब तब आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला कितना तारीख है, कौन सा सेल में कितना तारीख है, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये 2 तारीख है, ये 2 तारीख है, ये 1 तारीख है, 3 4 5, ये जो भी जैसे कि डबल ए है, ये कॉलम नेम, और आपका ये रो नंबर जो भी है उसको आपको यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, जो सेल के साथ लिंक है उसको यहाँ पे चेंज करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे जिस सेल में आपका डेट है, यहाँ पे जो भी आप जहाँ पे भी आपने बनाया हो उसको सिलेक्ट करना है, मतलब उसका रो नंबर विथ कॉलम नेम दे देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ऐसे करके सबका करने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, हर जगह जितना तक आपका डाटा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ले रहा है क्योंकि इस जगह में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको जो भी सेल आप लॉक कर रहे हैं, मतलब जो भी सेल सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी चेक बॉक्स, उसमें आपको फ्रीज करना है, ठीक है। तो F4 मार दीजिए सब में। तो ये फिर यहाँ पे देखिए ये 4th वाला है आपका G1 है, तो मैंने इसका नाम G1 दिया, और ये 10th में और सीरियल वाइज होगा, ठीक है। फिर मतलब ये मैंने 4 तारीख तक का किया है, बाकी आपको ऐसे ही सबको लास्ट में प्लस मारना है, फिर कंट्रोल V मार देना है, कंट्रोल V मार देना है, तो आपका जो फॉर्मूला सिलेक्टेड है कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट हो जाएगा। और शुरू में आपको ये चेक बॉक्स को लिंक करना है, और लास्ट में आपका डेट बदलना है, फिर इसको आप सब में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्कीपर का उसी तरीका। जैसे कि मेरा इसमें जनवरी का डाटा नहीं है, यहाँ पे जनवरी का मंथ का नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, तो मैं यहाँ पे इसका मंथ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये दिसंबर रख देता हूँ। तो देखिए दिसंबर में आपका ये इनके केस में डाटा आ गया। तो सेम ये सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला है, मतलब इसको आप F2 मारिए, मैंने बाद कंट्रोल A मारिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये पूरा सिलेक्ट करके आपको कॉपी कर लेना है, फिर आप पे आके आपको F2 मार के पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर इस यहाँ पे ये सब तो आपका सेम ही है, लेकिन चेंज करना क्या है, आपको चेंज करना है आपको ये जो मैंने HWCP दिया है, मतलब F को पहले यहाँ पे एस्केपी था, अभी इसको इस पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये E8 था, E8 के जगह पे आपको यहाँ पे आपको E8 की जगह पे चेंज करना है, ठीक है। ये देखिए E8 है, लेकिन ये हमारा E8 नहीं है, इसको चेंज करते हैं। ये देखिए F8 होना है, तो आपको यहाँ पे F8 करना है, तो E के जगह पे आपको F करना है, F करना है। सेकंड इसमें भी F करना है, फिर यहाँ पे भी आपको F करना है, यहाँ पे भी आपको F करना है, ठीक है। मतलब इसके साथ सिलेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है, बाकी तो सेम ही है। फिर एंटर मार देना है। तो ये आपका अप टू इतना 4 तारीख 1 2 3 4 तक का सिलेक्टेड है। तो सेम इसको भी F2 करिए, करके कंट्रोल A मारिए, सब सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C मारिए, कॉपी हो गया। यहाँ पे जाके आपको ये पहले डिलीट मार दीजिए, फिर F2 मारिए, फिर कंट्रोल V मार दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको G8 होना चाहिए, ठीक है। ये F8 है, इसके जगह में G8 होना है, यहाँ पे चेंज कीजिए G8। इसी तरह आपका सब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर एंटर मारना है, ठीक है। ऐसे करके आप सब में ऐसे सिलेक्ट लगा करके पेस्ट कर दीजिए सब, मतलब ऐसे आप जैसे कि मैंने ये 3 किया है, यहाँ पे कंट्रोल D मार दिया, तो सबका चेंज हो गया, ठीक है। अप टू 4 तारीख 4 तारीख तक का है, इसीलिए इतना कम डाटा आया है। सेम यहाँ पे भी सेम ही है, आपको सेम उसको कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए आपका डाटा आ चुका है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फिर आगे आपका ये टोटल मतलब क्या है, इन सबको प्लस करके यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपका अगर जो कुछ भी सेल्स रिटर्न हुआ है तो वो भी यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सेल्स रिटर्न हुआ है, क्रेडिट नोट पड़ा है,
तो ये प्लस माइनस होकर यहाँ पे टोटल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से रखने का ज़रूरत नहीं है कि सेल्स रिटर्न कितना हुआ है, ये टोटल में आ जाएगा। तो आप सबको प्लस कर दीजिए, टोटल में आ गया। फिर रैंक, ठीक है, मैं ये रैंक को हटा देता हूँ, पहले सबका हटा दिया। रैंक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रैंक का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू रैंक, ठीक है। ये रैंक EQ सिलेक्ट करेंगे आप, फिर आपको टोटल में से रैंक चेक करेंगे, ठीक है। इसका टोटल इतना है, ये हो गया आपका पर एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में किसका रैंक कितना है, किसने कितना ज़्यादा सेल किया है। फिर इसको कोमा करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है आपका टोटल, उतना लेने के बाद आपको फ्रीज मार देना है, F4 मार के, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। ये आ गया आपका रैंक, ठीक है। रैंक पे क्या है, देखिए इस जगह पे कोई एग्जीक्यूटिव का नाम नहीं है, तो इसमें वैल्यू भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप और एक इसके साथ यूज़ कर सकते हैं इफ़ फार्मूला। इफ्स मतलब इफ्स यूज़ करेंगे जो कि नेस्टेड इफ़ है, ठीक है। इफ्स ये वैल्यू मतलब जो टोटल वैल्यू है, ये अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, या मतलब अगर क्रेडिट नोट पड़ा है तो माइनस में आ जाएगा टोटल में, और सेल नहीं हुआ है तो लेस देन 0 होने से कोमा देके डबल कोटेशन देंगे, ठीक है। डबल कोटेशन का मतलब है, 2 बार डबल कोटेशन का मतलब है ब्लैंक है, कोमा, फिर से ये टोटल ये K9 इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा डबल कोटेशन। मतलब अगर K9 अगर ये टोटल अगर ब्लैंक है, इक्वल टू डबल कोटेशन मतलब अगर ये जगह ब्लैंक है तब भी वो ब्लैंक आएगा, ठीक है। कोमा देके इसको सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर कोमा दीजिए और लास्ट में एक ब्रैकेट एक्स और दे दीजिए जो कि इफ्स का है, ठीक है। ये देखिए अभी इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक के कारण ये भी ब्लैंक आ गया, लेकिन रैंकिंग आपका सब में आया, जैसे कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है। तो ये आ गया आपका रैंक। अचीवमेंट परसेंट क्या है, ये मतलब जो भी टारगेट दिया है और जो भी सेल किया है उसका कितना परसेंट आपका अचीवमेंट है, आपने कितना अचीव किया है, वो ये है इक्वल टू, ये आपका हो गया जो टोटल है, टोटल ये आपका हो गया, ठीक है। वो डिवाइडेड बाय आपका टारगेट क्या था, ये टारगेट है, ठीक है। ये हो गया आपका अचीवमेंट परसेंटेज। और हो सकता है कहीं पे भी कुछ डिवाइड बाय 0 आ गया तो, या फिर कुछ एरर आ गया तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इफ एरर, ठीक है। और लास्ट में कोमा दे के 0 कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। मतलब कुछ एरर आया आपका उसमें तो उसके अगेंस्ट में आपको 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप टोटल बना सकते हैं, ठीक है। मेरा शीट थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने स्क्रीन छोटा करके बनाया। तो वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।